मैं इस यूनिवर्सिटी को दाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। आपको याद होगा कि 2015 में यूनाइटेड नेशन ने 2030 एजेंडा लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे 17। उन्हीं को मद्देनज़र रख के जो हमारी सांझी विरासत है क्लाइमेट की, अर्थ की, एनवायरनमेंट की, एनर्जी की, पानी की, इन सब जिम्मेवारियों को समझते हुए ये 4 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार किया है। इसमें बहुत ही गहराई से मंथन किया गया है। जैसे मैंने अपने आप देखा कि किस प्रकार से उन्होंने हर एक फील्ड को एनालाइज किया है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसमें समाधान क्या है। सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी, दिस वाज ए सॉल्यूशन ओरिएंटेड, समाधान को मद्देनजर रखकर ये सेमिनार किया गया था। और मुझे पक्का इस चीज़ का विश्वास है कि जो इस 4 दिन के मंथन की रिपोर्ट बनाएंगे और जो रिकमेंडेशन होंगे वो हम सब के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, हर भारतीय के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। और आज मैंने देखा कि किस प्रकार से वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल रियलिटी, रीयूजेबिलिटी, वेस्ट को किस प्रकार इस्तेमाल करना है और किस प्रकार से हमको अपने फॉरेस्ट का संरक्षण करना है, इन चीज़ों के ऊपर में बहुत गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बात बहुत अच्छी है कि जब हमारी सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटी जिस प्रकार यूपीएस है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है और उसको हमारे एसोचैम और जो वर्ल्ड की रैंकिंग है, जो भारत की रैंकिंग है, उसमें बहुत बड़ा माना गया है। जिस प्रकार से उनकी प्लेसमेंट है 90% प्लस में, वो भी बहुत अच्छी है। आज जो यूपीएससी ने अपना नाम बनाया है पूरे उत्तराखंड को, पूरे भारत को एक बहुत अच्छा विद्या के ऊपर में, विजडम के ऊपर में और इस सोच विचार के ऊपर में। आज जो मैं कहूँगा कि जो मंथन आज हमने किया, उसमें एक बात पक्की आई है कि जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी है, इसका तभी मजा आता है जब इसको एक्सटेंड किया जाए। जब जो बातें हम लेबोरेटरी में करते हैं वो लैंड में जानी चाहिए, जो फाइलें में हैं वो फील्ड में जानी चाहिए, जो पेपर में है वो हर इंसान जो काम करने वाला है उसको जानी चाहिए। और मैं कहूँगा कि इस स्तर के ऊपर में यूपीएस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे को ये भी खुशी हुई कि जिस प्रकार से इस यूनिवर्सिटी ने हमारी विलेजेस को अडॉप्ट किया है, बाकी सोसाइटी के बाकी तबकों को अडॉप्ट किया है, वो अपने आप में बहुत अच्छा है। बहुत मज़ा आता है किसी भी लीडर को जब हमारे परिवार के बच्चे इतने अच्छे एनवायरनमेंट के बीच में पढ़ते हैं, क्योंकि जो मैंने आज महसूस किया, जो वाइब्रेशन फील किया कि उनका जो पूरा ध्यान है, जो उनका पूरी पैशन और फोकस है, वो पढ़ाई की तरफ है, वो रिसर्च की तरफ है। और जो चैलेंजेस आने वाले टाइम में हैं, टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रिसर्च में, उसके ऊपर में बहुत फोकस किया जा रहा है। मैं तो तहे दिल से यूपीएस को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस बात की बहुत एप्रिसिएशन करता हूं कि उन्होंने 4 दिन का जो मंथन है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में किया है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर में। और इससे जो हमारे समाज में, हमारे एनवायरनमेंट में, स्वच्छता के ऊपर में, जो क्लीननेस के ऊपर में, जो रिसाइकलिंग प्रोसेस होते हैं, उनके ऊपर में एक गहरा असर पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने आज यूपीएससी में रिक्वेस्ट किया है कि आप, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, आप क्लीननेस के ऊपर में बात कर रहे हैं, आप स्वच्छता के ऊपर में बात कर रहे हैं, आप कोई ऐसे समाधान ढूंढिए जो इंक्लूसिव हो, रेजिलियंट हो और सस्टेनेबल हो, ताकि हरिद्वार में खास तौर पर हर की पड़े। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो डॉक्टर चोपड़ा साहब हैं, चांसलर साहब, जो वाइस चांसलर साहब और पूरे यूपीएससी के जो लीडरशिप है, उन्होंने ये जो चुनौती है स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीधे सीधे लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार का परिवार यूपीईएस है, ये बात पक्की होगी कि इनका इस चीज़ के ऊपर में रिसर्च, टेक्नोलॉजी और कार्य जो शाली है, उनकी काम करने का ढंग है, उसे हरिद्वार में एक सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए एक खास असर पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।